रूस और यूक्रेन युद्ध के 3 साल 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन शांति की कोई उम्मीद अभी भी नहीं दिखाई देती। बल्कि जिस यूक्रेन को कमजोर समझा जाता था, उसने रूस में घुसकर ड्रोन अटैक कर दिया। हमने थोड़ी देर पहले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से यह समझाने की कोशिश की है कि कैसे यूक्रेन ने कल रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। और आइए बात करते हैं यूक्रेन ने रूस पर जो अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है उस बारे में। किसी भी हॉलीवुड फिल्म की तरह था ये। करीब साल भर से ऊपर की तैयारी की गई और उसके बाद यूक्रेन की सेना, जो कि बहुत छोटी मानी जाती है रूस के सामने, उसने कल सबसे बड़ा हमला किया। छोटे से ड्रोन से बड़े बड़े फाइटर जेट्स का नेस्तनाबूद कर दिया। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक पूरा ग्राफिक्स तैयार किया है। मैं चाहता हूं इस पूरी कहानी को एक बहुत साधारण तरीके से आप समझ सकते हैं। ये एआई जनरेटेड ग्राफिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये ट्रक जो कि यूक्रेन से निकले और रूस की सीमा क्रॉस करते हुए 4000 किलोमीटर का इन्होंने रास्ता तय किया। अलग अलग एयरबेस के पास पहुंचे। इस तरह के कंटेनर ट्रक्स जो दिखने में बिल्कुल रूस के या रूसी सेना के कंटेनर ट्रक्स थे, इसीलिए किसी को शक नहीं हुआ। और ये ट्रक चलते 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 जाके रूसी एयरबेस के आसपास खड़े हो गए। खास बात यह थी कि इन कंटेनर्स की जो टॉप था, जो छत थी, वहां पर ड्रोन्स रखे गए थे और ये सब कुछ रिमोट से ऑपरेट हो रहा था। रिमोट से वक्त आने पर कंटेनर की छत खोली गई और उन छत से धीरे धीरे करके ड्रोन बाहर निकले, जैसा कि आप इस एआई की तस्वीरों में देख रहे हैं। और ये ड्रोन धीरे धीरे करके जो वायुसेना के जहां पे प्लेन्स खड़े थे, फाइटर प्लेन्स जो कि परमाणु बम गिरा सकते हैं, उन जगह पे जाकर इन ड्रोन्स ने उन फाइटर प्लेन्स को नेस्तनाबूद कर दिया, खत्म कर दिया। यानी छोटे से ड्रोन ने बहुत बड़े और महंगे विमान को नष्ट कर दिया। एक कामयाब ऑपरेशन यूक्रेन की ज़ेलेंस्की की सेना ने करके दिखाया और पुतिन और रूस जैसे कि सोता रह गया। वो तो ये मान के चल रहे थे कि वो इस वॉर को जीतने वाले हैं। और ये सब तब हुआ जब इस्तांबुल में आज बातचीत होनी थी यूक्रेन और रूस के डेलीगेशंस के बीच में। उसके ठीक एक दिन पहले ज़ेलेंस्की की सेना ने एक कारनामा करके दिखाया। और एक खास बात और, जो कंटेनर थे वो ब्लास्ट कराने के बाद जब ड्रोन उससे निकल गए और ड्रोन ने अपना मिशन पूरा कर दिया, तब रिमोट से इन कंटेनर्स को भी तबाह कर दिया गया, ताकि कोई सबूत ही ना मिले। रूसी सेना, रूसी वैज्ञानिक ये पता ही ना कर पाए कि आखिरकार कैसे ये ड्रोन ऑपरेट कर रहे थे और कौन इसको ऑपरेट कर रहा था। इस स्पाइडर वेब इसको नाम दिया गया, ऑपरेशन स्पाइडर वेब। जैसे हमारे ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा है, वहाँ ऑपरेशन स्पाइडर वेब इसको नाम दिया गया। और ये ड्रोन जो थे करीब $10 करोड़ के ड्रोन थे। इंग्लैंड से इसको लिया गया था और बम वर्षकों को, जो कि रूस के फाइटर प्लेन्स थे जो कि बम गिरा सकते थे, परमाणु बम इक्विप थे, उनको नुकसान पहुंचाया। तो एक छोटा सा ड्रोन जो कुछ डॉलर का होगा, उसने अरबों डॉलर के बड़े बड़े विमानों को नेस्तनाबूद कर दिया अपने इस मिशन के जरिए, जो कि 1-1.25 साल से वो तैयारी कर रहा था। इसीलिए इस ऑपरेशन को अब तक का, इस युद्ध का जो बीते करीब 3 साल से चल रहा है, सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पर, यूक्रेन की कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है।